जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, CITS एडमिशन आपके ऑनलाइन चल रहे हैं। CITS फॉर्म का अंतिम तिथि क्या है? आप सभी में से लगातार छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे हैं, एडमिट कार्ड कब आने वाले हैं। फॉर्म में गलती हो गई है, माता के नेम में गलत हो गई है, पिता के नेम में मिस्टेक हो गई है, या डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है, कास्ट गलत हो गई है, फॉर्म भरते समय NTC की जगह NAC हो गया है। बहुत सारी गलती आप सभी में से बहुत सारे छात्र छात्राओं के द्वारा की गई हैं और कमेंट भी लगातार आ रही हैं। कैसे सुधार करना है ऑनलाइन आप सबको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। और सभी कैंडिडेट से कहूंगा कि एक बार यदि आपने CITS का फॉर्म फिल किया है तो अपना फॉर्म अच्छे से क्रॉस चेक कर लें कि आपका कहीं पर मिस्टेक तो नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, CSC सेंटर पे जाते हैं, फॉर्म फिल करा लेते हैं, प्रिंट आउट लेकर के अपने घर चले आते हैं, क्रॉस चेक नहीं कर पाते हैं कि क्या गलती हुई है क्या नहीं, बाद में उनको पछताना पड़ता है। तो ये बहुत सारी गलतियां पिछले बार स्टूडेंट ने की थी, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ फ्रेंड्स। बाकी आप सभी अच्छे तरीके से चेक करेंगे, यदि कोई मिस्टेक है तो इस वीडियो के अकॉर्डिंग आप उस मिस्टेक का कैसे सुधार करना है वो मैं क्लियरली बताने वाला हूँ। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। एडमिट कार्ड कब आने वाला है, अंतिम दिनों में क्या पढ़ें कि अच्छा स्कोर आप गेन कर पाएँ। बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी बैच ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो इसका आप भी जानते हैं कि देरी से जो आप सभी को मैं क्लियर कर दूं, जो एक्टिव पहले से हैं उनका अच्छा प्रिपरेशन अच्छा होगा। जो एग्ज़ाम के टाइम पर जागते हैं तो वो इसी तरीके से हर साल रह जाते हैं, उनको अपनी चॉइस का कॉलेज नहीं मिल पाता है, या फिर साउथ में कॉलेज मिलता है तो फिर वो वहाँ पढ़ने के लिए नहीं जा पाते हैं। क्लियर। सबसे पहले बात करेंगे फ्रेंड, जैसा कि आप सभी का बहुत सारे कैंडिडेट का यदि आपके फॉर्म में मिस्टेक हो गई है, कोई भी मिस्टेक है डॉक्यूमेंट अपलोड करने से लेके डाटा करेक्ट को लेकर के, या क्या आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ है, कोई भी है, सबको आप यहाँ पर करेक्ट करा सकते हैं। आप सभी को ध्यान रखना है, ये आपको निमी की वेबसाइट पे जैसे ही आप जाएंगे, इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देगा एक पेज। तो उस पर आपको नीचे की तरफ जाना है और यहाँ पर लिखा होगा निमी ग्रीवियंस करके टिकटिंग सिस्टम। टिकटिंग जो सिस्टम है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आप सभी के सामने इस तरीके से यहाँ पर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन करके आएगा और यहाँ पर आपको पूछेगा CITS सेलेक्ट कैटेगरी फ़िल्टर। तो ये आपको नहीं करना है, आपको सीधा सीधा नीचे की तरफ जाना है और टिकटिंग जो सिस्टम आपको दिया है, टिकटिंग सिस्टम, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो सभी कैंडिडेट जिनके डाटा में गलती हो गई है या कोई मिस्टेक हो गई है, उनको कैसे सुधार करना है उसको इस पर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट अब में क्या करेंगे, आप CITS रेगुलर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। जैसा कि आप CITS रेगुलर सेलेक्ट कर दिया आपने, उसके बाद नीचे की तरफ आप जाएंगे तो क्रिएट ए न्यू टिकट, आपको एक न्यू टिकट जनरेट यहाँ पर करना है। यानी कि आपने सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद यूज़र टाइप यहाँ पर डाल देंगे आप। जैसा कि आपको यूज़र टाइप में क्या डालना है वो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार। जैसे आप ये सारा कुछ दिखाई देगा, यूज़र टाइप में आप जाएंगे, रेगुलर, यहाँ पर देखिए रजिस्टर्ड यूज़र या गेस्ट। रजिस्टर का मतलब है यानी आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो आपको यहाँ रजिस्टर यूज़र डालना है। और जो गेस्ट है जिनका अभी तक नहीं हुआ है, यानी फ्रेश है, वो कुछ दिक्कत उनको हो रही है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में या कुछ भी, या बार बार एरर आ रहा है, तो आप गेस्ट वाले पे जाकर के इनको ये सबमिट करना है। उसके बाद नीचे की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने जैसे कि आप यूज़र टाइप में आपको क्या डालना है, रजिस्टर यूज़र डाल दिया। उसके बाद यूज़र ID यहाँ पर आपको डालनी है। यूज़र ID यानी कि आपको मैं क्लियर कर दूँ, यूज़र ID के लिए जैसे CITS करके आपका ये आ रहा है 2025, तो ये आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, वो इसमें आपको फिल कर देना है। उसके बाद ईमेल अपना डालना है, ध्यान रखेंगे, मोबाइल नंबर अपना डालना है। फिर आता है कैटेगरी और सेलेक्ट फील्ड। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए कि कैटेगरी कौन सी सेलेक्ट करनी है और फील्ड आपको कौन सा सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको फील्ड की तरफ लेके चलूँगा। देखिए यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे सेलेक्ट फील्ड वो करेक्ट, तो आपको मेल, मोबाइल, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, ये सभी में से कोई भी है, कौन सा फील्ड आप करेक्ट करना चाह रहे हैं वो तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। क्लियर। ये सिलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद नीचे आएगा कैटेगरी, वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएगा फील्ड के बाद कैटेगरी। तो कैटेगरी में आपको क्या करना है, कैटेगरी में आप जाएंगे तो कैटेगरी में आपको ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, कैटेगरी में आपको ये रजिस्ट्रेशन में सुधार, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है या फिर रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो वो सेलेक्ट करेंगे। जिनको जो भी प्रॉब्लम है, लॉगिन इशू है वो भी प्रॉब्लम है तो वो भी सिलेक्ट करेंगे, वेरिफिकेशन इशू है तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी को पेमेंट का इशू है तो वो पेमेंट वाले इशू पे जाएंगे। और जिनको डाटा करेक्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो डाटा करेक्शन वाले पे आप क्लिक करेंगे और नेक्स्ट चलेंगे।
ट्रेड रिलेटेड है, कोई भी इशू आपका ट्रेड से रिलेटेड, तो यानी कि आपने ट्रेड गलत चूज़ कर दिया है तो उस पे जाएंगे। अदर है तो आप अदर पे जाएंगे। क्लियर, ये आप सभी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर हो गया, सब कुछ ये डाल लेंगे, करेक्ट हो जाएगा ना। ये सभी फिल करने के बाद आप सभी को मैं ध्यानपूर्वक बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। हो गया, यानी कि आपको ध्यान रखना है, कैटेगरी सिलेक्ट हो गया, फील्ड सिलेक्ट हो गया आपका। उसके बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट से, मान लीजिए आपने फॉर्म फिल कर लिया है, कोई भी मिस्टेक है, जहाँ पर भी वो मिस्टेक है उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे। ध्यान रहे, स्क्रीनशॉट अपलोड करेंगे, या तो PDF में हो या फिर फॉर्मेट साइज कुछ भी यहाँ पर आपका होना चाहिए, लेस देन 100 KB से कम का हो, ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। जैसा भी अपलोड होगा तो आप अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट्स को सपोर्टिंग वो अपलोड कर देंगे, जिससे कि उनको पता चल सके कि आपका जो है इसमें मिस्टेक हो गया है। फिर कैप्चा डालेंगे और सबमिट कर देंगे। ये इतना सा प्रोसेस है जो आपका फॉर्म में गलती हुआ है उसको सुधारने का। और ये ध्यान रहे, आज सैटरडे है और ऑफिस टाइम पे ही आप इसको जो है फिल करें, जिससे कि उनको जो है अवगत हो जाए, और जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि लास्ट डेट से पहले पहले आप इसको करेक्ट करा सकते हैं। जैसे आज सबमिट किया तो आपको नेक्स्ट डे या अगले दिन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद कैसे चेक करेंगे कि सही हुआ है या नहीं हुआ है, तो व्यू पे आपको जाना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जैसे कि मान लीजिए आज आपने सबमिट कर दिया, कल या परसों आपने चेक किया, व्यू पे जाएंगे, उस पर आप जाकर के चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए आपको मैंने अभी बताया, चेक करने के लिए आपको क्या करना है, वही जो टिकटिंग सिस्टम नंबर मिलेगा, जब मोबाइल नंबर होगा आपका रजिस्टर्ड, वो आपको डालना है और सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर आपको वो करेक्ट दिखा देगा कि आपका डाटा करेक्ट कर दिया गया है, इससे ये कर दिया गया है। क्लियर। तो ये यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है, जो भी डाटा आपका करेक्ट है वो अपलोड कर सकते हैं आप। मिस्टेक किस चीज़ में है वो भी आपको क्वेरी में आपको यहाँ पर लिखना होता है। एक क्वेरी का ऑप्शन आएगा कमेंट का, उसमें भी आपको लिखना है कि आपका कौन सी गलती होगी, आपका सही करेक्ट डाटा ये है। ये इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो मैं पिछले साल भी बना चुका हूँ। तो इस तरीके से आपको जो है सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से आपको सुधार करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, बहुत सारे कैंडिडेट के बैच को लेकर के कमेंट आ रहे हैं कि सर बैच जो है वो, अब देखिए एग्ज़ाम डेट कब की है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, आपका जो एडमिट कार्ड है वो 5 जून को जारी किया जाएगा और 28 मई आपका लास्ट डेट है। फॉर्म फिल करने का अंतिम मौका है, जिन्होंने नहीं किया है वो कर लीजिए। 5 जून को आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे और 15 तारीख को आपका CBT एग्ज़ाम होगा। क्लियर। अभी तक जो ऑफिशियल डेट है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट को बैच को लेकर के अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो मैं आप सभी को बता दूँ, नॉन टेक्निकल बैच है आपका, जिसमें आपके जो है मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं। 10 मॉक टेस्ट मैं प्रोवाइड कर चुका हूं और संडे में भी आपको लगभग 2 या 3 सेट मॉक टेस्ट प्रोवाइड करने वाला हूं। तो उससे आपका 25 में से 25 प्रश्न की मैं गारंटी देता हूं। यदि आप उन मॉक टेस्ट को लगा करके जाते हैं तो 25 में से 25 नॉन टेक के प्रश्न आप करके आएंगे। बाकी टेक्निकल के लिए 75 के लिए भी आपको ट्रेड PDF दिया जा रहा है, जिससे कि मोस्टली क्वेश्चन आपको वहीं से मिलने वाले हैं। तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए मैं बता चुका हूँ कि 7983356174, तो इस पे आपको जो है ऑल इंडिया टेस्ट लिख करके भेजना है, कि यानी कि न्यू एडमिशन बैच लिख करके आप भेज सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ये बैच का नंबर है 7983356174। तो ये जो आपका बैच का है, और POT के नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट ने ले लिए हैं। बाकी आपकी मर्जी है फ्रेंड्स, मेरा काम है आपको सही मार्ग पर ले जाने का, तो वो मैं आपके लिए कर रहा हूँ कि आपका डाटा करेक्ट करना है तो आप कैसे करना है, फॉर्म आपका फिल हुआ है नहीं हुआ है वो जल्दी से कर लीजिए, लास्ट डेट आपका है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।